नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और विरासत की गहराइयों में उतर रहे हैं जिनका नाम राजस्थान और उससे जुड़े इलाकों में वीरता, वचनबद्धता और आस्था का मतलब एक तरह से पर्याय बन गया है। वीर तेजा जी, जी बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन से जुड़े कई, आप कह सकते हैं, वृत्तांत और लोक गाथाएं हैं जो हमें उनकी कहानी बताती हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए ये समझा जाए कि आखिर क्यों तेजा जी को कहीं शिवजी का अवतार माना जाता है, कहीं सांपों का देवता, हाँ, गौरक्षक देवता भी। हाँ, गौरक्षक देवता, और यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें कृषि वैज्ञानिक लोक देवता के रूप में भी पूछते हैं। और सबसे अहम बात, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके चलते उन्हें इतनी कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, वो भी सिर्फ एक वचन निभाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल यही है कि भाई एक वचन की कीमत इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। चलिए आज तेजा जी की इस असाधारण कहानी के हर पहलू को मतलब परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत शायद उनके जन्म और शुरुआती जीवन से करनी चाहिए। उनका जन्म कहाँ और कैसे माहौल में हुआ था? जी, वीर तेजा जी का जन्म जहाँ तक हमें पता है विक्रम संवत 1130 में हुआ था, माघ सुधी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को। अच्छा, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से? हाँ, आज के हिसाब से देखें तो करीब 29 जनवरी 1074 नागौर जिले का खरनाल गांव है। खरनाल, मैंने सुना है इसका नाम घोड़े की नाल से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं उस इलाके का आकार कुछ वैसा ही था, घोड़े के नाल जैसा, तो नाम खरनाल पड़ गया। वो धोलिया जाट गोत्र के थे और परिवार काफी संपन्न, काफी प्रतिष्ठित था। उनके पिता ताहड़ देव जी। हाँ, ताहड़ देव जी वो खरनाल के जागीरदार थे, है ना? करीब 24 गांव उनके अधीन आते थे और काफी साहसी माने जाते थे। माता का नाम रामकोरी जी था। बिल्कुल, और उनके जन्म की कहानी भी काफी दिलचस्प है, थोड़ी दैवीय लगती है। जैसा आपने बताया, पिता ताहड़ देव और माँ रामकुंवरी। लेकिन शादी के बाद करीब 12 साल तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। और उस जमाने में मतलब हाँ, वंश चलाना एक बड़ा दबाव होता था। बिल्कुल, तो कहा जाता है कि रामकुंवरी जी ने ही अपने पति को दूसरी शादी के लिए मनाया ताकि वंश आगे बढ़ सके। अच्छा। हाँ, तो ताहड़ देव जी की दूसरी शादी हुई विक्रम संवत 1116 में। कोयलापाटन के कर्णोजी सिहोत की बेटी थी रामी देवी। उनसे 5 बेटे भी हुए, रूपजीत, रणजीत, गुणजीत, महेश और नागजीत। लेकिन रामकुंवरी जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने पीहर पक्ष के गुरु थे मंगलनाथ जी। अच्छा, मंगलनाथ जी। जी हाँ, उनके मार्गदर्शन में पूरे 12 साल तक उन्होंने नाग देवता की बहुत कठिन पूजा तपस्या की। और कहते हैं इसी तपस्या के फल के तौर पर पहले उन्हें बेटी हुई राजल। एक लोक मान्यता ये भी है कि जब तेजा जी पैदा हुए तो पूरे महल में जैसे एक रोशनी सी फैल गई, एक तेज। और उनके पिता ताहड़ देव जी उन्हें देखकर एकदम से बोल पड़े, अरे ये तो तेजा है, और बस वहीं से उनका नाम तेजा पड़ गया। तो जन्म से ही कुछ असाधारण संकेत मिलने लगे थे। हाँ, ऐसा माना जाता है। वाकई ये जन्म की कहानी ही उनके आगे के जीवन की घटनाओं की भूमिका तैयार करती है। और फिर तो बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी भी हो गई थी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कहानी का। उनकी शादी पनीर गांव के मुखिया थे रायमल जी मुथा, उनकी बेटी पेमल से हुई थी। और उम्र क्या थी तब? ये बिल्कुल बाल विवाह था। जब शादी हुई तेजा जी सिर्फ 9 महीने के थे और पेमल जी तो बस 6 महीने की थी। अरे बाप रे, 9 और 6 महीने! जी हाँ, पुष्कर मेले के वक्त पुष्कर घाट पर यह शादी हुई थी। लेकिन ये रिश्ता मतलब शुरू से ही आसान नहीं था। इसमें पेंच थे। क्या पेंच थे? इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। पेमल के मामा राजू काला की तेजा जी के परिवार मतलब धोलिया परिवार से बहुत पुरानी और गहरी दुश्मनी चली आ रही थी। अच्छा। तो वो इस शादी के सख्त खिलाफ थे। अब शादी तो हो गई, लेकिन दुश्मनी कम होने की बजाय और बढ़ गई। ओहो। हाँ, हालात इतने बिगड़े कि शादी के कुछ टाइम बाद ही राजू काला और तेजा जी के पिता ताहड़ देव जी, इनके बीच एक हिंसक झड़प हो गई। राजू काला ने ताहड़ देव पर हमला कर दिया और फिर आत्मरक्षा में मतलब जवाबी हमले में ताहड़ देव जी के हाथों राजू काला मारा गया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, ये बहुत बड़ी घटना थी। इसका नतीजा ये हुआ कि पेमल की माँ मतलब राजू काला की बहन वो बहुत नाराज हुई, गुस्सा हुई। उन्होंने धोलिया परिवार को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार माना। तो दोनों परिवारों में दुश्मनी और पक्की हो गई। बिल्कुल, एक तरह से एक दीवार खड़ी हो गई। और इसी वजह से तेजाजी जब बड़े हो रहे थे, उन्हें बताया ही नहीं गया कि उनकी शादी हो चुकी है या पेमल नाम की कोई उनकी पत्नी है। दोनों परिवारों में आना जाना बातचीत सब बंद था। तो मतलब युवा अवस्था तक उन्हें पता ही नहीं था अपनी शादी के बारे में। ये तो अजीब सी बात है।
तो फिर वो बड़े कैसे हुए? एक जागीरदार के बेटे के तौर पर क्या कर रहे थे? पिता की तरह जागीर में रुचि थी उन्हें? नहीं, जहां तक पता चलता है उन्हें जागीरदारी के कामों में मतलब राजकाज प्रशासन वगैरह में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा। हाँ, उनका मन कहीं और ही लगता था, खेतों में, किसानी में। वो खुद खेती करते थे और उन्हें उसमें बड़ा मजा आता था। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं करते थे, सुना है किसानों को भी सिखाते थे। हाँ बिल्कुल, वो अपने इलाके के किसानों के लिए एक तरह से गाइड जैसे थे। उन्हें खेती के नए बेहतर तरीके बताते थे, जैसे हल कैसे चलाना है, या ये कि सुबह जल्दी हल चलाकर फिर बीज बोने से फसल अच्छी होती है। उनकी इन सलाहों से किसानों को फायदा भी हुआ। तभी शायद उन्हें कृषि वैज्ञानिक, लोक देवता कहा जाने लगा। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से। और ये सोचना जरूरी है कि उस जमाने में जब सब पारंपरिक तरीके से ही चलता था, खेती में सुधार की बात करना, उसे लागू करवाना, ये अपने आप में बहुत आगे की सोच थी। ये सिर्फ फसल उगाने की बात नहीं थी, ये किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश थी। और उनका योगदान सिर्फ खेती तक नहीं था, समाज सुधार की भी बात आती है। जी हाँ, वो एक समाज सुधारक भी थे। उस वक्त समाज में जो अंधविश्वास थे, कर्मकांड, दिखावा और खासकर ये जाति पाति, छुआछूत, इन सबका उन्होंने खुलकर विरोध किया। अच्छा। हाँ, और उनका जानवरों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति एक विशेष प्रेम था, करुणा का भाव था। तो उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक योद्धा या किसान का नहीं था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो मानवीय मूल्यों और बराबरी के पैरोकार थे। तो वो खेती और समाज सुधार में लगे थे, अपनी शादी से बेखबर। फिर वो घटना कैसे हुई जिसने सब बदल दिया? वो भाभी वाला किस्सा जो सुनाते हैं, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हाँ, वो घटना उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। बिल्कुल। हुआ यूं कि तेजाजी रोज की तरह सुबह सुबह खेतों में काम करने गए थे। उस दिन उन्होंने हल चलाकर बाजरा बोया। काम करते करते दोपहर हो गई। सुबह से भूखे थे बेचारे। उनकी भाभी, जो घर का काम देखती थी, वो खाना लेकर खेत पहुंची, पर थोड़ी देर हो गई उन्हें। अच्छा। तो तेजाजी ने, मतलब भूख लगी थी जोर की, तो सहज ही पूछ लिया, भाभी इतनी देर का लगा दी? मैं सुबह से हल चला रहा हूं, भूख के मारे जान निकली जा रही है। स्वाभाविक है पूछना। हाँ, लेकिन भाभी शायद घर के काम से, बच्चों से थकी हुई थी या चिड़चिड़ी थी, पता नहीं। वो एकदम गुस्से में बोली, देर कहाँ लगा दी? इतना सारा अनाज पीसा, सबके लिए रोटी बनाई, तुम्हारी घोड़ी लीलन का दाना पानी किया, फिर भागी भागी खाना लाई हूं। उधर बच्चा घर पे रो रहा है, तो मैं तो बस अपनी भूख की पड़ी है। ओहो। और फिर उन्होंने वो ताना मार दिया जो तेजाजी को चुभ गया। बोली, अगर इतनी ही तेज भूख लगती है, इतनी ही गरम गरम रोटी खाने की चाहत है, तो जाके अपनी ब्याहता को ले आओ ना। वो तो पनेर में अपने बाप के घर मजे से बैठी है और यहाँ मैं अकेली पिस रही हूँ। और इसी पल उन्हें अपनी शादी का पता चला? हाँ बिल्कुल, इसी वक्त। पहली बात तो ये कि उन्हें अपनी शादी का पता चला, और दूसरी बात, भाभी की ये कड़वे बोल, ये ताना उनके स्वाभिमान पर लग गया। उन्होंने गुस्से और अपमान में खाना वहीं छोड़ दिया, एक निवाला तक नहीं लिया, और उसी वक्त कसम खा ली, अब तो मैं अपनी पत्नी पेमल के हाथ का बना खाना ही खाऊंगा। अरे। हाँ, ये बस जिद नहीं थी, ये उनका आहत स्वाभिमान था और सच जानने की एक तीव्र इच्छा भी। वो फौरन अपनी घोड़ी लीलन पर बैठे और घर की तरफ चल दिए। घर जाके माँ से पूछा होगा फिर, माँ ने क्या कहा? हाँ, घर पहुंचते ही सीधे माँ के पास गए, रामकुंवरी जी के पास। पूछा, माँ सच सच बताओ, मेरी शादी कहाँ हुई है, किससे हुई है? माँ तो सुनकर चौंक गई। हाँ, डर गई होंगी। हाँ बिल्कुल, उन्हें फौरन वो खरनाल और पनेर वाली पुरानी दुश्मनी याद आ गई, राजू काला की मौत वाली बात याद आ गई। उन्होंने तेजाजी को बहुत समझाया, मना किया कि उधर मत जाओ, दुश्मनी है। लेकिन तेजाजी तो अब सच जान चुके थे और अपनी कसम पर अड़े हुए थे। जब उन्होंने माँ की एक न सुनी, तो माँ को आखिरकार पूरी कहानी बतानी ही पड़ी। और जैसे ही पूरी सच्चाई पता चली, तेजाजी ने फौरन फैसला कर लिया होगा ससुराल पनेर जाने का। माँ ने फिर रोकने की कोशिश की होगी। बहुत कोशिश की, माँ ने बहुत रोका, यहाँ तक कि घर के पंडित जी को बुलवाया, मुहूर्त दिखवाया यात्रा का। पंडित जी ने कहा कि श्रावण और भादो का महीना ठीक नहीं है यात्रा के लिए, अशुभ है। लेकिन तेजाजी माने नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, उन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनका इरादा पक्का था। उन्होंने कहा, खेर यानी योद्धा कभी शुभ अशुभ मुहूर्त देखकर नहीं चलते, मेरी कसम ही मेरा मुहूर्त है। वाह। हाँ, और ये कहकर उन्होंने अपनी प्यारी घोड़ी लीलन तैयार की, अपना भाला तलवार ली और अकेले ही निकल पड़े पनेर के लिए। ये दिखाता है कि वो कितने दृढ़ निश्चयी थे और अपने वचन को लेकर कितने गंभीर थे।
ससुराल का सफर भी आसान नहीं रहा होगा, है ना? रिश्ते इतने खराब थे, पनेर पहुंचकर क्या हुआ? हाँ, सफर में बारिश भी मिली। भीगते भगाते जैसे तैसे पनेर पहुंचे। अब जब वो ससुराल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी सास यानी पेमल की माँ बाहर गाय का दूध निकाल रही थी। तेजाजी घोड़ी पर थे। लीलन के टापों की आवाज हुई तो दूध देती गाय बिदक गई। उसने लात मार दी। ओहो! बस इस पर सास ने बिना ये देखे कि कौन आया है गुस्से में चिल्लाकर कहा, हाय, न जाने कौन मनहूस आ गया जिसने दूध देती गाय को बिदका दिया। अरे! ये शब्द तेजाजी ने सुन लिए। हाँ। ये शब्द सीधे तेजाजी के कानों में पड़े। अब सोचिए, वो इतनी दूर से आए, इतने अपमान के बाद अपनी पत्नी से मिलने, उसके हाथ का खाना खाने की कसम लेकर, और ससुराल पहुंचते ही ये स्वागत। ये तो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक रहा होगा। फिर क्या किया तेजाजी ने? अंदर गए? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत अपमानित महसूस किया। उनका स्वाभिमान फिर से जागा। उन्होंने सोचा, जिस घर में आने से पहले ही ऐसा अपशकुन हो रहा है, ऐसा तिरस्कार मिल रहा है, वहां अंदर जाकर क्या करना। उन्होंने वहीं से मन ही मन तय कर लिया कि वो अब यहां एक पल नहीं रुकेंगे, वापस खरनाल जाएंगे। उन्होंने घोड़ी मोड़ी और लौटने लगे। अरे! किसी ने रोका नहीं? पेमल जी को पता चला? हाँ, जब घर के लोगों को पता चला, शायद पेमल जी को भी पता चला कि तेजाजी आए थे और नाराज होकर वापस जा रहे हैं, तो सब बाहर आए। पेमल जी ने भी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मनाया, लेकिन तेजाजी का मन बिल्कुल खट्टा हो चुका था। उन्हें लगा यहां उनकी कोई इज्जत नहीं है। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। वापस लौटने पर अड़े रहे। और इसी वापसी के रास्ते में वो घटना हुई जिसने तेजाजी को मतलब गौ रक्षक और वचन पालक के रूप में अमर कर दिया। लाछा गुजरी वाली कहानी। बिल्कुल, ये वही मोड़ है जब तेजाजी पनेर से गुस्से में वापस खरनाल लौट रहे थे तो रास्ते में पास के ही एक गांव की महिला मिली, लाछा गुजरी। हाँ, गुर्जर पशुपालक थी वो। जी, और वो बहुत मुसीबत में थी। कुछ देर पहले ही मेर जाति के डाकू उनकी सारी गायें लूट कर ले गए थे। अच्छा। लाछा ने जब तेजाजी को देखा, एकदम तेजस्वी नौजवान, घोड़ी पर सवार, हाथ में भाला तलवार, तो उन्हें लगा कि बस यही वीर योद्धा है जो मेरी मदद कर सकता है। वो रोते अनले तेजाजी के पास आईं और गुहार लगाईं, हे वीर पुरुष, डाकू मेरी सारी गायें लूट ले गए हैं। आप मेरी मदद करो, मेरी गायों को बचाओ। और तेजाजी ने सुना तो? गौ रक्षा की पुकार सुनते ही तेजाजी का तो जैसे खून खौल उठा। उनके लिए गाय बचाना, खासकर एक बेसहारा औरत की मदद करना, ये सबसे बड़ा धर्म था। वो अपना सारा अपमान, अपना गुस्सा सब भूल गए। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने तुरंत लाछा से पूछा, डाकू किस तरफ गए हैं? और बिना एक पल सोचे अकेले ही उन डाकुओं का पीछा करने, गायें छुड़ाने उस तरफ घोड़ी दौड़ा दी। और इसी रास्ते में उनकी उस नाग से मुलाकात हुई, जिसने कहानी को एक और ही मोड़ दे दिया। हाँ, ये एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी और निर्णायक घटना है। जब तेजाजी तेजी से डाकुओं के पीछे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक जगह घास में आग लगी हुई है और उस आग के बीच में एक काला नाग फंसा हुआ है, तड़प रहा है। लोक कथाएं कहती हैं कि वो नाग असल में अपनी नागिन मर गई थी, उसके वियोग में आत्मदाह कर रहा था, जानबूझकर आग में जल रहा था मुक्ति के लिए। अच्छा। अब तेजाजी तो थे करुणा से भरे हुए, उनसे किसी जीव का दुख देखा नहीं जाता था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये नाग है या क्या कर रहा है, बस उसे बचाना है, ये सोचा। उन्होंने झट से अपने भाले की नोक से उस नाग को खींचा और आग से बाहर निकाल दिया। लेकिन नाग खुश होने के बजाय गुस्सा हो गया। हाँ, गुस्सा हो गया, क्योंकि तेजाजी ने अनजाने में उसके मोक्ष पाने के रास्ते में रुकावट डाल दी थी। नाग ने फुंकार कर कहा, अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने? मैं अपनी नागिन के दुख में जलकर मुक्ति पाने वाला था। तूने मुझे बचाकर मेरी जिंदगी बेकार कर दी। अब अकेला जीना पड़ेगा मुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे डसूंगा। इस पर तेजाजी ने क्या कहा? उन्होंने तो अच्छा ही किया था अपनी समझ से। तेजाजी ने बहुत शांति से, बहुत विनम्रता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हे नागराज, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आप आत्मदाह कर रहे थे। मैंने तो बस एक जलते हुए जीव को बचाने की कोशिश की। मुझसे गलती हो गई अनजाने में। अगर मेरे इस काम से आपको दुख पहुंचा है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। नाग ने कहा, सजा यही है कि मैं तुझे डसूंगा। इस पर तेजाजी ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, हे नागराज, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, लेकिन मैंने अभी अभी लाछा गुजरी को वचन दिया है कि मैं उसकी गायें डाकुओं से छुड़ा कर लाऊंगा। आप कृपा करके मुझे पहले वो वचन पूरा करने दें। मैं वादा करता हूं, जैसे ही गायें छुड़ाकर वापस आऊंगा, सीधा आपकी इसी बाम्बी पर, मतलब आपके बिल पर हाजिर हो जाऊंगा। तब आप मुझे डस लेना। और नाग मान गया? हाँ, नाग देवता तेजाजी की ये सच्चाई,
उनकी निडरता और वचन के प्रति उनकी ये गंभीरता देखकर हैरान रह गए। वो समझ गए कि ये कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने तेजाजी को जाने की इजाजत दे दी, वचन पूरा करके लौटने को कहा। ये पल मतलब तेजाजी की कहानी में वचनबद्धता का चरम बिंदु है। एक ऐसा वादा जो मौत की शर्त पर किया गया। और फिर तेजाजी ने वो वचन निभाया। पहले लाछा गुजरी का वचन। इसके बाद तेजाजी पूरी रफ्तार से डाकुओं के पीछे गए। जल्दी उन्हें पकड़ लिया। अकेले तेजाजी और डाकुओं के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। तेजाजी ने गजब की बहादुरी दिखाई। वो अकेले ही उन सब पर भारी पड़े, डाकुओं को हराया और लाछा गुजरी की एक एक गाय को छुड़ा लिया। लेकिन इस लड़ाई में वो घायल भी बहुत हुए थे। हाँ, ये जीत आसान नहीं थी। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तेजाजी पूरी तरह घायल हो गए। कहते हैं उनके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा था जहां घाव ना लगा हो। पूरा शरीर खून से लथपथ था। बहुत दर्द में थे वो। पर इस हालत में भी उन्हें अपना दूसरा वचन याद था, नागराज वाला। यही तो तेजाजी की महानता है। इतने बुरी तरह घायल होने के बाद भी, इतनी पीड़ा सहते हुए भी वो नागराज को दिया वचन भूले नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। उन्होंने सबसे पहले सारी गायें लाछा गुजरी को सुरक्षित सौंपी। लाछा ने उनकी हालत देखी होगी, रुकने को कहा होगा, इलाज के लिए कहा होगा, पर तेजाजी नहीं रुके। उन्होंने लाछा को विदा किया और अपनी घोड़ी लीलन को सीधा उसी बाम्बी की तरफ मोड़ दिया जहां नागराज इंतजार कर रहे थे। ये उनकी सच्चाई, उनकी कर्तव्यपरायणता की हद थी। वो मौत से भागे नहीं, बल्कि मौत को दिया वादा निभाने खुद उसके पास पहुंच गए। बाम्बी पर पहुंचकर नागराज से क्या बात हुई? नागराज ने उनकी हालत देखी तो? हाँ, जब तेजाजी खून में नहाए हुए घायल अवस्था में नागराज के सामने पहुंचे तो नागराज भी उन्हें देखकर दंग रह गए। तेजाजी ने कहा, हे नागराज, मैं अपना वचन पूरा करके लाछा की गायों से सौंपकर आ गया हूं। अब मैं आपके सामने हूं। आप अपना वचन पूरा करें और मुझे डस लें। नागराज ने क्या कहा? नागराज ने उनकी वो हालत देखकर कहा, तेजा, तेरा तो पूरा शरीर कटा फटा है, हर जगह से खून बह रहा है। मैं तुझे डसूं कहाँ? मेरे जहर के लिए कोई साफ जगह बता जहां चोट न लगी हो। और तब तेजाजी ने वो जवाब दिया जो अमर हो गया। बिल्कुल। तेजाजी ने एक पल सोचा, फिर कहा, हे नागराज, मेरा पूरा बदन तो घायल है, पर मेरी जीभ पर अभी तक कोई चोट नहीं लगी है। आप कृपा करके मेरी जीभ पर ही डस लें। ओहो! ये सुनकर नागराज भी अवाक रह गए होंगे। ऐसा वचन निभाने वाला शायद ही उन्होंने देखा हो। नागराज ने तेजाजी की इच्छा का मान रखते हुए उनकी जीभ पर डसा और विष फैलने से वीर तेजाजी ने वहीं उसी बाम्बी के पास अपने प्राण त्याग दिए। ये घटना कब हुई थी? ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा नाम की जगह पर हुई थी, ऐसा मानते हैं। और बाद में जब ये खबर पनेर पहुंची तो उनकी पत्नी पेमल, वो ये दुख सह नहीं पाई और वो भी अपने पति के साथ सती हो गई। तो इस तरह गायों की रक्षा और अपने वचन को निभाने के लिए जान देकर तेजाजी हमेशा के लिए अमर हो गए और लोक देवता बन गए। हाँ, उनका ये बलिदान मतलब सर्वोच्च बलिदान था। इसने उन्हें साधारण इंसान से लोक देवता बना दिया। और यहाँ एक और बात जुड़ती है, एक लोक मान्यता। क्या? कहते हैं कि नागराज खुद तेजाजी के इस अटूट वचनबद्धता और सच्चाई से इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तेजाजी को वरदान दिया। अच्छा, क्या वरदान? वरदान ये था कि आज से तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाएंगे और कोई भी इंसान जिसे सांप काट ले, अगर वो सच्चे मन से तेजाजी को याद करेगा या उनके नाम का तांती, एक खास धागा होता है, अपनी कलाई या गने में बांधेगा तो उस पर सांप का जहर बेअसर हो जाएगा। अच्छा, ये मान्यता तो आज भी बहुत है शायद। हाँ, ये मान्यता आज भी राजस्थान और आसपास के गांवों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसीलिए उन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं। और उनका प्रभाव सिर्फ नागौर या राजस्थान तक ही नहीं रहा फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। आज वीर तेजाजी को राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में बड़े आदर से पूजा जाता है। खासकर जाट समाज तो उन्हें अपना मुख्य इष्ट देव मानता है। उनकी पूजा खेती शुरू करने से पहले, अच्छी फसल के लिए और सांप के डर से बचने के लिए की जाती है। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये विरासत आज भी जिंदा है पूरी तरह से। हाँ, इसका सबूत है कि उनके जन्म स्थान खरनाल में एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर और पैनोरामा बन रहा है। करीब 400 करोड़ की लागत बताई जा रही है। 400 करोड़? जी हाँ। इसकी नींव 9 जून 2022 को रखी गई थी और हर साल भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को, जिसे अब तेजा दशमी ही कहते हैं। हाँ, तेजा दशमी। उस दिन खरनाल में बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों लोग आते हैं उनकी पूजा करने। तो इन सारी बातों का, इस पूरी कहानी का साल क्या निकलता है?
वीर तेजा जी की कहानी सिर्फ एक बहादुरी की कहानी या लोक कथा नहीं है, इसमें कई परतें हैं। बिल्कुल। और उसमें नयापन लाने की सोच है, समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े होने का दम है, गायों और बेजुबान जानवरों की रक्षा का संकल्प है, और इन सबसे बढ़कर अपने कहे एक एक शब्द का मान रखने, अपने दिए वचन के लिए अपनी जान तक दे देने का वो अद्भुत जज्बा है। सही कहा आपने। उनकी कहानी हमें कई लेवल्स पर सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ तो ये उस समय के समाज के मूल्यों को दिखाती है, जैसे वचन का कितना महत्व था, धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन, मान सम्मान की भावना। और दूसरी तरफ ये एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय और आत्म बलिदान की ताकत का प्रतीक है। हाँ। आज के जमाने में जब शायद वादे या वचन का मूल्य थोड़ा कम होता दिख रहा है, तेजा जी की कहानी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या अपने कर्तव्य और सच्चाई के लिए सब कुछ छोड़ देना मुमकिन है? और अगर हाँ, तो ऐसे बलिदान का आज के समाज के लिए क्या मतलब है? ये विचार करने वाली बात है। उनकी कहानी में भाग्य, कर्तव्य, प्रेम, बलिदान, इन सब का जो एक जटिल ताना बाना बुना हुआ है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन के मूल्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। वाकई, वीर तेजा जी की गाथा हमें बहुत कुछ सोचने और सीखने का मौका देती है। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।